तो कुछ दिन पहले एक मूवी का ट्रेलर आया था यूट्यूब पर। वो क्या, जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन करके ऐसा कुछ नाम था। तो लोग कह रहे थे कि उस ट्रेलर में डायनासोर्स है। तो मैंने बड़ी बेताबी के साथ उस ट्रेलर को देखा और फिर डायनासोर्स की जगह कुछ अजीबो गरीब जानवर मैंने देख लिया। और उसमें जो सबसे अजीबो गरीब सीन है वो आप खुद देख लीजिए। पता है मुझे क्या लगता है, इस मूवी के मेकर्स ने सिर्फ नाम देखकर एक डायनासोर को उठा लिया है। मतलब जिस डायनासोर का नाम कूल लगता है उसे मूवी में ले लो। उसके बारे में पैलियोंटोलॉजिकली क्या पता है ये रिसर्च करने का कोई जरूरत ही नहीं। क्योंकि अगर रिसर्च किया जाता तो ये मतलब ये घटिया सा सीन हमें नहीं देखने को मिलता। क्योंकि बैठे हैं ना कुछ अंधे फैंस जो मतलब मूवी में कुछ भी दिखा दो वो लोग ताली बजाएंगे और घटिया से घटिया एक्सक्यूजेस निकालेंगे उसको सपोर्ट करने के लिए। सबसे शॉर्टकट एक्सक्यूज तो जुरासिक वर्ल्ड मूवी में ही दिया गया था। इन डायनासोर्स के जेनेटिक कोड प्योर नहीं है, गैप्स को फिल करने के लिए दूसरे जानवर के डीएनए इनमें डाला जाता है, इसीलिए कुछ भी कर सकते हैं। मतलब इंसान का डीएनए डाल दोगे तो ये एक दिन बोलने भी लग जाएंगे। तो इस जब ये जानवर जिसे मूवी में पायरोरैप्टर कहा जा रहा है, जब ये जानवर किसी भी विजिबल एक्वाटिक एडेप्टेशन पानी में तैरने के लिए जो एडेप्टेशन होते हैं, किसी भी एक्वाटिक एडेप्टेशन के बिना बर्फीले पानी में जमकर मर जाने के बजाय वो इतनी आसानी से तैर रहा है और लोगों को चेस कर रहा है पानी के अंदर अंदर, इसको भी सपोर्ट करने के लिए ये लोग एक्सक्यूजेस निकाल लिए हैं। और बड़े से बड़े यूट्यूब चैनल्स जो इस फ्रेंचाइजी पर वीडियोस बनाते हैं जैसे कि स्वर्व, वो लोग मतलब गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं पब्लिक को इस घटिया सीन को सपोर्ट करने के लिए। आज उसी के बारे में मैं बात करने वाला। अब स्वर्व नाम का जो चैनल है वो इस सीन को सपोर्ट करने के लिए ये कह रहे हैं कि 2019 में पायरोरैप्टर को यूनिनलैगिडे नाम के डायनासोर्स के एक फैमिली में रखा गया था, क्लासिफाई किया गया था। और यूनिनलैगिड फैमिली के कुछ मेंबर्स, उनका कहना है कि सेमाई एक्वाटिक होते थे, मतलब अपने जिंदगी के ज्यादातर समय पानी में रहते थे और पानी में तैर सकते थे। ठीक है, और इसको सपोर्ट करने के लिए वो एक रिसर्च पेपर भी उन्होंने डिस्क्रिप्शन में लगा दिया है कि इस रिसर्च पेपर में ऐसा लिखा है। तो सबसे पहले हमें जानना जरूरी है कि वो ये जो टर्म यूज कर रहे हैं यूनिनलैगिडे, यूनिनलैगिडे क्या होता है। यूनिनलैगिडे डायनासोर्स का एक फैमिली है जो कि ड्रोमियोसॉरिड डायनासोर्स के करीबी रिश्तेदार है। अब मेरे पिछले वीडियोस में आप ड्रोमियोसॉरिड्स के नाम सुने ही होंगे, मतलब वो डायनासोर्स जिसे मूवीज में अक्सर रैप्टर्स कहा जाता है पर और साइंटिफिकली उन्हें ड्रोमियोसॉरिड्स कहा जाता है, वो ड्रोमियोसॉरिडाई फैमिली में बिलोंग करते हैं, जैसे कि वेलोसिरैप्टर, डायनोनिकस, यूटारैप्टर, ऐसे डायनासोर्स। अब यूनिनलैगिड्स ड्रोमियोसॉर्ड्स के बहुत करीबी रिश्तेदार है और यूनिनलैगिड्स ड्रोमियोसॉर्ड्स से एनाटॉमी में कुछ अलग दिखते हैं और ये मेनली इनके फॉसिल्स मेनली सादर्न हेमिस्फीयर से, मतलब पृथ्वी के दक्षिणी हिस्से से आविष्कार हुए हैं। अब पायरोरैप्टर यूनिनलैगिड है या नहीं, ये कोई भी पैलियोंटोलॉजिस्ट 100% श्योर नहीं कह सकते हैं। इसको लेकर काफी सारे स्टडीज हुए हैं और पायरोरैप्टर के फॉसिल्स इतने कम मिले हैं, इतने फ्रैगमेंटरी है कि कोई भी 100% श्योर नहीं है कि पायरोरैप्टर यूनिनलैगिड है या नहीं। दूसरी बात तो ये है कि आज तक
कोई भी एविडेंस नहीं है कि यूनिनलैगिड्स सेमी एक्वाटिक थे, मतलब पानी में रहते थे। ये पूरी तरह से गलत इंफॉर्मेशन है। और जिस पेपर को वो दर्शा रहे हैं उस पेपर में भी कहीं पर लिखा नहीं है कि यूनिनलैगिड सेमी एक्वाटिक है। सिर्फ ये लिखा है कि पायरोरैप्टर यूनिनलैगिड्स में बिलोंग करता है, जिसको लेकर बहुत सारा कंट्रोवर्सीज है, फर्दर स्टडीज भी हुआ है। और अगर आप मूवी में जो जानवर दिखाया गया है पायरोरैप्टर बोल के, उसके पास वो बर्फीले पानी में तैरने के लिए मतलब कोई एडाप्टेशन भी नहीं है। कुछ लोग ये एक्सक्यूजेस दे रहे हैं कि पेंगुइन्स भी पंछियां है, वो भी पानी में तैर सकते हैं, पर पेंगुइन्स के पास फैट का लेयर्स होता है उसके बॉडी में, जिसे ब्लबर कहा जाता है। उसके पेंगुइन्स के बॉडी में फेदर्स का बहुत मोटा कवरिंग होता है, जो कि इस डायनासोर में जो फिल्म में दिखाया गया है उसके पास है भी नहीं। उसे मर जाना चाहिए हाइपोथर्मिया होकर उस बर्फीले पानी में, फिर भी वो इतनी आसानी से कैसे तैर रहा है मुझे नहीं पता। उसका जो बॉडी शेप है तैरने के लिए, जो पंछियां तैरते हैं उनका एक स्ट्रीमलाइंड बॉडी शेप होता है। इस पायरोरैप्टर मूवी का पायरोरैप्टर के पास वैसा बॉडी शेप भी नहीं है। और यूनिनलैगिड सेमी एक्वाटिक नहीं थे, ये तो मैंने पहले ही बताया, बल्कि साइंटिफिक एविडेंस इस तरफ इशारा करता है कि यूनिनलैगिड्स के जो पैर के हड्डियां हैं वो काफी लंबे थे ड्रोमियोसॉरिड्स के कंपैरिजन में। और इसीलिए साइंटिस्ट का ये मानना है कि यूनिनलैगिड्स बहुत तेज दौड़ सकते थे, दौड़ के शिकार के पीछे भागकर वो शिकार कर सकते थे। पानी में तैरने वैरने का कोई भी एविडेंस है ही नहीं। तो जो लोग इसे सपोर्ट कर रहे हैं ऐसे गलत एक्सक्यूजेस देकर और ऐसे गलत इंफॉर्मेशन देकर, उनको मैं ये कहना चाहूंगा कि देखो, जो लोग डायनासोर्स में इंटरेस्ट है उन सभी का फेवरेट फ्रेंचाइजी है ये। पर अगर ये फ्रेंचाइजी गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है तो उसे गलत बोलना सीखो। अंधे फैंस की तरह जो कुछ भी दिखा देते हैं उसे सपोर्ट मत करो। और हाँ, अगर आपको शक हो रहा है कि मैंने यूनिनलैगिड्स के बारे में जो कुछ भी बताया, अगर उसके ऊपर आपको शक हो रहा है तो मैं भी डिस्क्रिप्शन में रिसर्च पेपर का लिंक डाल दूंगा। और मशहूर पैलियोंटोलॉजिस्ट डॉक्टर टॉमस हॉल्ट्स ने खुद बताए हैं कि यूनिनलैगिड्स सेमी एक्वाटिक होने का कोई भी एविडेंस आज तक नहीं मिला है। देखिए, बहुत सारे लोग इसे एक्सक्यूज कर देंगे इस गलती को, ये कहकर कि ये सिर्फ एक मूवी है, कोई डॉक्यूमेंट्री नहीं है, इसीलिए यहाँ पर सब चीज़ें सही दिखाना मतलब पॉसिबल नहीं है या फिर दिखाया नहीं जा सकता, ऐसा कुछ कहेंगे। पर मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये मूवीज इतने पॉपुलर है कि लोगों के मन में एक ऐसा आइडिया हो गया है कि ऑन स्क्रीन डायनासोर जैसे दिखते हैं वो रियल लाइफ में भी वैसे ही दिखते थे। और ऐसे ही लोगों के बीच में मिस इन्फॉर्मेशन फैल रहा है। सोचिए, आप एक पैलियोंटोलॉजिस्ट है और बरसों के हार्ड वर्क के साथ बुरे से बुरे जगहों में काम करके आपने खुद फॉसिल्स खोज निकाले हैं, जो कि किसी म्यूजियम में डिस्प्ले किया जा रहा है ताकि लोग आपके हार्ड वर्क को अप्रिशिएट कर सके। तभी एक बच्चा आता है म्यूजियम में और आपके जितने हार्ड वर्क से आप जितने भी फॉसिल्स ढूंढ निकाले हैं, जो भी डिस्प्ले किया गया है, उन सब कुछ नेग्लेक्ट करके ब्लू का फॉसिल ढूंढ रहा है, ब्लू का स्केलेटन ढूंढ रहा है, या फिर इंडोमिनस रेक्स का स्केलेटन ढूंढ रहा है, या फिर इंडोरैप्टर का स्केलेटन ढूंढ रहा है। सोचिए आपको कैसा लगेगा, कैसा महसूस होगा। देखिए, मेरा इस फ्रेंचाइजी के साथ कोई भी दुश्मनी नहीं है, ये मेरे भी बहुत फेवरेट मूवीज है, पर ऐसे ही मिस इन्फॉर्मेशन ये फैला रहा है लोगों के मन में। जुरासिक पार्क और लॉस्ट वर्ल्ड जब रिलीज हुआ था उस समय में बहुत सारा रिसर्च करके डायनासोर्स को बनाया गया था ताकि लोगों के पास करेक्ट इंफॉर्मेशन पहुंचे। कुछ कुछ चीज़ें
उसमें गलत है, पर ज़्यादातर डायनासोर्स उस समय के मुताबिक काफ़ी एक्यूरेट है। पर बाद में जब ये जुरासिक वर्ल्ड ट्रायलॉजी अब रिलीज होने वाला है, थर्ड फिल्म, इस जुरासिक वर्ल्ड जो फ्रेंचाइजी है, इसमें रिसर्च की कमी के वजह से मतलब बहुत कुछ गलत दिखाया गया है डायनासोर्स के बारे में, कुछ भी दिखाया गया है। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा आप सभी लोगों को कि गूगल आज आपके हाथों के मुट्ठी में है, उसे यूज़ कीजिए, करेक्ट इन्फॉर्मेशन, साइंस पढ़िए। मूवीज़ में जो गलत इन्फॉर्मेशन दिखाया जाता है उस पर विश्वास ना रख के करेक्ट इन्फॉर्मेशन आप खुद रिसर्च कीजिए, तभी आपको इन शानदार जानवरों के बारे में, वो एक्चुअली कैसे दिखते थे, क्या करते थे, वो पता चलेगा। जो भी हो, आज के लिए बस इतना ही। हाँ, अगर आपको सही डायनासोर्स देखने हैं ना, तो आप BBC का अपकमिंग डॉक्यूमेंटरी ज़रूर देखना, प्रीहिस्टोरिक प्लैनेट। ये कोई प्रमोशन नहीं है। प्रीहिस्टोरिक प्लैनेट का ट्रेलर जो है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ पर आप देख सकेंगे कि जितने सारे डायनासोर्स उन्होंने दिखाए हैं वो पैलियोंटोलॉजिकली पूरी तरह से एक्यूरेट है। ऑन स्क्रीन डायनासोर्स बिल्कुल ऐसे ही होने चाहिए। सब लोग खुश है और साइंटिस्ट तो बहुत खुश है इस ट्रेलर को देख के। तो ऐसा करना चाहिए ना, डायनासोर्स के बारे में मतलब कुछ भी मूवीज में दिखा देते हैं, ये अच्छा नहीं लगता। जो भी हो, आप अपने ओपिनियंस कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइए, और हम फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में आज से 6.5 करोड़ साल पहले। बाय। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब बटन को तो यार ऐसे दबाओ जैसे कि तुम्हारा हाथ नहीं, डायनासोर का पंजा हो। और हाँ, बेल आइकन भी प्रेस कर देना।